गाजियाबाद में छठ पूजा से पहले युवाओं ने मिसाल पेश की है। हिंडन नदी के तट पर दर्जनों युवाओं ने मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने वहां से कूड़ा हटाया, प्लास्टिक और पूजा सामग्री के अवशेष हटाए। श्रद्धालुओं से अपील की कि नदी में नहीं, डस्टबिन में ही पूजा की सामग्री आप डालें। युवाओं ने समझाया है, आस्था और पर्यावरण दोनों का संतुलन ही सच्ची पूजा होती है। स्थानीय लोगों ने भी कहा है कि प्रशासन के साथ समाज की भागीदारी जरूरी है। पूर्वांचल का सबसे बड़ा छठ पर्व यहीं पर मनाया जाता है, तो क्यों ना स्वच्छता की मिसाल को यहाँ पर पेश किया जाए। एक छोटा सा कदम देखिए, लेकिन बड़ा संदेश देता है। तो जागरूक बने और नदियों को जीवन दें। धार्मिक मान्यताएं हैं, तभी हम आए यहाँ 10 किलोमीटर चल के। अच्छा। हाँ, लोग डाल देते हैं नाले में, गंदे नाले में डाल देते हैं। अच्छा। मान्यताएं हैं, बहते हुए जल में विसर्जित करना होता है। हम तो मिट्टी की बना के लेके आए हैं। बहुत से लोग तो पीओपी की ले आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, केमिकल की बनी हुई। तो व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे अभी नवरात्रि, रामनवमी अभी गई है, हिंदू यहाँ है, 80% हिंदू हैं, तो हिंदुओं की आस्था है, माता रानी को सहलाना होता है 9 दिन बाद, बहते हुए जल में सहलाना होता है। तो आमजन से भी यही अपील करूंगा कि मिट्टी की देवी बनाएं, ताकि हमारे पानी में कोई केमिकल ना जो हो, कुछ नुकसान ना हो किसी को। गाजियाबाद में साल दर साल हिंडन को लेकर सफाई अभियान के दावे किए जाते हैं। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जाता है कि हिंडन को गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर तैयार किया जाएगा, जहां टूरिस्ट आएंगे। पर स्थिति क्या है, जमीनी स्तर पर हकीकत यहां आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इस समय हम हिंडन नदी के किनारे पर खड़े हैं और ये गंदगी ये बताने को तैयार है कि यहाँ प्रशासन के दावे कितने खरे हैं, कितने जमीनी हकीकत पर है, क्योंकि दावे बहुत सारे हैं। गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर इसे तैयार किया जाना और तमाम तरीके के सफाई के दावे। कुछ लोग हैं आज यहाँ अपने सफाई कार्यक्रम के लिए यहाँ पहुंचे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक शायद नदी की सफाई का काम नहीं किया जा सकेगा। यहाँ गंदगी निकाली गई है, ये कूड़ा है जो इन्होंने यहाँ से हटाया है और साफ तौर पर देख सकते हैं इकट्ठा करने के बाद ये गाड़ी में ले जाते हुए उसे बाहर डंप यार्ड में निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जो लोग यहाँ सफाई कार्यक्रम के तहत पहुंचे हैं वो समझाते हुए भी नजर आए। अच्छा, क्या कुछ कार्यक्रम है, किस तरीके से आप हिंडन की सफाई अभियान को चला रहे हैं? हमारा एक कैंपेन चल रहा है, स्वच्छ हिंडन अभियान, जिसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंडन रिवर को प्लास्टिक मुक्त बनाएं। लोग अपने घर से पूजा का सामान जो लेकर आते हैं वो एक प्लास्टिक के थैले के अंदर लेकर आते हैं। उस थैले के ऊपर बहुत टाइट से उसको बंद भी करते हैं, गांठ मारते हैं और उसे हिंडन नदी और भारत की अन्य नदियों के अंदर फेंक के ये सोचते हैं कि भगवान आएंगे, उस थैले को खुद खोलेंगे और अपने काम का सामान निकाल लेंगे। हमें इन सब चीजों से आगे बढ़ना चाहिए और अपनी नदियों के बारे में सोचना चाहिए और अपने आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए। दावे कागजी होते हैं। यहाँ पे अगर आप पीछे देखेंगे एक भी डस्टबिन नहीं है यहाँ पे। अगर प्रशासन यहाँ पे 10-20 डस्टबिन रख देता है और उस पर लिखवा देता है कि जो आपको विसर्जन करना है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, तो भी यहाँ पे आधी गंदगी खत्म हो जाएगी। साथ ही इसमें पब्लिक का कोऑपरेशन सबसे मेन है, क्योंकि नदी भी एक जीवन है। नदी के अंदर उसमें मछलियां हैं और अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं, तो उसके अंदर आप हल्का फुल्का कुमकुम चावल वगैरह डालें, बट बाकी कुछ ना डालें। मैंने देखा यहाँ पे अभी लोग पास नारियल ला के डाल रहे हैं। आप ये समझिए, एक नारियल 1 साल में जाके वो गलेगा, 1 साल तक वो लोगों के पैरों में आएगा। मत डालो आप। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि वो अपने स्तर पर ये सफाई कार्यक्रम चला रहे हैं। हालांकि और लोगों को भी जागरूक होना होगा, एजेंसियों की भी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ डस्टबिन समेत जो जुर्माने का प्रावधान है उसे जमीनी स्तर पर लागू किया जाए, क्योंकि नदियों में जीवन है और ये जीवन सभी के पास पानी के रूप में पहुंचता है और इसको बचाना अपने भविष्य के लिए आवश्यक है। गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया।